विशाल सभा में उपस्थित हमारे क्षेत्र के सभी किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज तो भाषण देने का समय नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने का समय है। आप सबको मालूम है, किसान भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। आप सब लोगों को मालूम है कि देश भर के किसानों को 12,000 रुपया किसान सम्मान निधि का नहीं मिलता। देश भर में 6,000 रुपया किसान को सम्मान निधि का मिलता है, लेकिन ये डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व है। आज 12,000 रुपया हर किसान को सम्मान निधि के तौर पर दिया जा रहा है। खेती हमारा मुख्य आधार है। यहां श्योपुर के लोग बैठे हैं। 2003 से पहले सिंचाई तो बहुत दूर की बात है, श्योपुर में पीने के पानी का भी संकट था। श्योपुर में धान पैदा हो जाएगा, यह कोई सपने में सोचता था क्या? बता, सोचता था क्या? धान की खेती श्योपुर में हो जाएगी, कभी सोचते थे क्या? लेकिन अगर आज धान पैदा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण हो रहा है। खेती में हर तरफ बढ़ोतरी करने की कोशिश की गई है और मुख्यमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, औद्योगिकरण के साथ साथ सबसे ज्यादा वो किसानी के काम पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए किसान को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसान का 1 रुपए का भी नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसलिए आप सब लोगों ने देखा कि आज 6 जिलों में जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उस नुकसान का मुआवजा 200 करोड़ रुपए से अधिक आज किसानों के खाते में डाला गया है। लेकिन 200 करोड़ में से 103 करोड़ रुपया अकेले श्योपुर के किसानों को मिला है। 103 करोड़ रुपए की सौगात लेके आज मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आए हैं। जोरदार तालियां बजाकर हम सब उनका आभार प्रकट करें, हम सब उनको धन्यवाद दें। अभी तालियों में मजा नहीं आया। 100 करोड़ में इतनी कम तालियां तो अगले बार कोई देगा ही नहीं। 2003 से पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी, तब अगर ऐसा नुकसान हो जाए तो नुकसान का मुआवजा भी मिलता था, तो 3,000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से मिलता था। आप सब किसान भाई और बहन आज इस बात के साक्षी हैं कि 3,005 बीघा के लिए मुआवजा मिलता था। लेकिन ये मोहन यादव जी की सरकार है जो आज 16,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दे रही है। आज चाहे गेहूं हो या धान हो, एमएसपी पर खरीद करने का मामला हो, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साल में 2 बार लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी के रेट घोषित किए जाते हैं और आज आप सब लोगों का उसका लाभ मिल रहा है। देश भर के किसानों को 12,000 पर मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना करना चाहता हूं। आज ये बड़ौदा नगर में कार्यक्रम हो रहा है। बड़ौदा नगर हमारे श्योपुर का बहुत अच्छा नगर है, आशीर्वाद देने वाला नगर। धार खंडवा के आपदाग्रस्त 3 लाख, ताली वाली बजा के बताओ, 3,05,410 किसानों को 238 करोड़ की राशि, वो 238 नहीं 78 लाख और ऊपर भी है। जोरदार अभिनंदन करें सारे के सारे लोगों के लिए। आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो अलग अलग जिलों में, अकेले श्योपुर के अंदर 428 गांव के कांग्रेसी हो तो कान खोल के सुन ले, उन्हें तो कभी छवन्नी दी नहीं, केवल मुंह चलाने के लिए बोलते हैं। हमारे मंत्री जी को कह रहे हैं कि मंत्री को लाओ, इनाम देंगे। अरे ये मंत्री है, तुम्हारे बस की बात हो तो आ जाओ, जरा देख लो, ये प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए। 428 गांव के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया पहले, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहां इनके जमाने में 3,000 रुपया हेक्टेयर भी नहीं देते थे, और आज हमारे द्वारा 16,000 रुपया। जोरदार अभिनंदन करेंगे। आंकड़ा जिस प्रकार का चला है, लगभग 100 करोड़ 83 लाख की लागत हमारे द्वारा आपकी मदद की जा रही। और हरदा का भी अभिनंदन करें। हरदा के 561 गांवों के लिए, उनके लिए भी, वो भी किसान भाई हमारे हैं,
95,000 से अधिक सोयाबीन के किसानों के लिए, उनके लिए 71 करोड़ 52 लाख की राशि। और जब हरदा हो रहा है, शिवपुर हो रहा है, तो विदिशा भी कैसे पीछे रह सकता है। विदिशा के 503 गांवों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 51,800 से अधिक किसानों की सोयाबीन और उड़द की, उनके लिए भी 29 करोड़। जैसे जैसे खेत जो नुकसान है, सरकार सबकी पूर्ति कर रही। जोरदार अभिनंदन विदिशा वालों के लिए। नर्मदापुरम के 273 गांव, धार जिले के 145 गांव, और ये तो अभी 6 के बता रहा हूं। इसके पहले शाजापुर, उज्जैन, गुना, ग्वालियर, जहां जिस जगह जरूरत पड़ी, जहां कष्ट है, हमारी सरकार आप किसानों के लिए सबसे पहले तैयार है, सबसे पहले तैयार है। खंडवा के भी 238 गांवों के 12,900 से ज्यादा किसान जो पीला मोजेक सोयाबीन के लिए और कीट ने खराब की, उनको भी आज हम अपने यहां से राशि दे रहे हैं। अभी तक एक तरह सा तरीका नहीं है। अभी सोयाबीन की राशि का तो भावांतर के माध्यम से जो लाभ मिल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के लिए भी, सोयाबीन के लिए भी। 32 जिलों के अलग अलग किसानों को जिनकी सोयाबीन तुलती जा रही है, ये कांग्रेसी कह रहे थे ये भावांतर का पैसा नहीं देंगे, एमएसपी का हिसाब नहीं करेंगे। आंखें हो तो देख लो, जो कहा वो करा और करके दिखाया। ये हमारी सरकार है। किसान भाई बहनों के लिए हमारी सरकार सबसे पहले आप सबकी सेवा में लगी है। और एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के बताएं। नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में खेत में किसान और सीमा पे जवान दोनों के लिए समान रूप से चिंता करते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे सीमाओं के ऊपर भी दुश्मन के लिए चट्टान की तरह सेना अधिक खड़ी है, और गड़बड़ करे तो घर में घुस के मारने के लिए तैयार खड़ी है। जोरदार अभिनंदन सेना के जवान के लिए भी। और किसानों को भी ये कांग्रेसी बताए 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन 47 से लेके कांग्रेस की सरकार 65-70 साल तक रही, लेकिन इन्होंने कभी किसान की सम्मान निधि नहीं दी। पहली बार किसान सम्मान निधि देने का सिलसिला अगर चालू किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह जी दोनों जोरदार अभिनंदन करें हमारे। नमस्कार किसान साथियों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का इंतजार कर रहे किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। आज 2 मार्च को बड़वानी से डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को दी जा सकती है सौगात। ऐसे में किसान भाइयों से जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि बड़वानी से पहले कैबिनेट बैठक होगी जिसके अंदर 17 मंत्रालय कृषि भी जोड़ा गया है। ऐसे में किसान भाइयों के लिए बड़ी सौगात दी जा सकती है। सर लाख किसान भाइयों को 2,000 की राशि किस्त मिल सकती है। और क्या कहा सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दिए जोरदार अभिनंदन करें। और अटल जी के लिए जब उनने सपना देखा नदी जोड़ो अभियान का, कि एक गांव के लोग, एक नदी में बाढ़ आती और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, नदी में नहर से जोड़ दो, इसका पानी उसमें चला जाए तो सबको पानी मिल जाए। इसलिए 25 साल पहले नदी जोड़ो अभियान की उन्होंने कल्पना की, लेकिन कांग्रेस के लोगों किसान की परवाह नहीं। इसलिए उन्होंने कहा क्या जरूरत है, ये तो पर्यावरण के खिलाफ है, ये हो ही नहीं सकती है। ऐसे बोलते बोलते जब किसान के विरोध में बात करोगे तो आदमी सरकार चलाएगा कि घर जाएगा। तो पप्पू और पप्पू की मम्मी की सरकार घर चली गई और मोदी जी की सरकार आई। झांकी रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना है वैसे ही ठिकाने लगते हैं। अरे ये तो भगवान राम के भी नहीं, जो राम का नहीं वो किसी, भगवान राम के धाम में भी कांग्रेसियों ने अड़ंगे लगाए। कहां पैदा हुए, किसने देखे, कौन कहता अयोध्या में हुए। अब बताओ, भगवान राम के लिए अयोध्या के धाम पे प्रश्न